नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो आज रेलवे और शिपिंग स्टॉक्स भाग रहे थे तूफानी रफ्तार से, लेकिन शिपिंग में एक स्टॉक है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये नेक्स्ट लेवल की तेजी में चल रहा है भाई साहब। आज करीब 7% भागा है, एक महीने में 78%। एक महीने की बात कही है मैंने, 3 महीने की बात करूं तो 165% भागा है। और अगर मैं बात करूं जनवरी से फरवरी, इनफैक्ट जनवरी से अभी तक, तो डबल हुआ है पैसा। तो मेजरली जो तेजी बनी है वो तेजी बनी है लगभग मार्च स्टार्टिंग से, जब ये स्टॉक 1200 रुपए का था और आज ये स्टॉक 3356 पे है। ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया आप कह सकते हो। अभी जो तेजी है ना, इस तेजी के पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो बड़ी तेजी शुरू हुई ना इस स्टॉक में, अभी रिसेंटली 2200-2300 रुपए पे था ये स्टॉक 15 मई को, 2212 रुपए पे था 14 मई को, और वहां से इस स्टॉक ने वन साइडेड रैली दी है। अब क्या हुआ एक्चुअली में, उसके पीछे 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो आज आई है और एक मई मंथ में ही आई थी 12-13 में। अब क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले बताना चाहूंगा जो मई में खबर आई थी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के लिए, वो खबर आई थी लगभग 11th और 14th में के समथिंग, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं आ रही, जहां पे खबर ये थी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए L1 बिडर साबित हुए हैं। ये इनफैक्ट 22 को है, 22 मई की ये खबर है, माफ कीजिएगा 22 मई की। 22 मई को खबर आई थी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ ₹25,000 करोड़। ये जीत गई थी 22 तारीख को तो, लेकिन जो L1 बिडर साबित होने की खबर थी वो 11 मई को आई थी। L1 यानी लोएस्ट बिडर। अब ऑब्वियस है जो लोएस्ट बिडर होता है उसे ही ऑर्डर मिलता है, क्योंकि आप एक केस समझो, आप कह रहे हो कि भाई साहब मैं घर बनाने का एक काम दे रहा हूं, ठेकेदार सामने बैठे हैं। अब ठेकेदार कह रहे हैं कि भाई मैं 1 लाख में बनाऊंगा, मैं 10 लाख में बनाऊंगा, मैं 12 लाख में बनाऊंगा, कोई कह रहा है 8 लाख में बनाऊंगा। 1 लाख वाला छोड़ दो, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो सबसे कम बिड है 8 लाख की, तो आप तो 8 लाख वाले को ही कहोगे ना, ले भाई 8 लाख और बना, है ना आपको। और अब ऐसा तो नहीं कि वो खराब मटेरियल यूज कर लेगा, क्योंकि आपकी तरफ से उसको बार बार ऑर्डर चाहिए, तो अच्छा काम करके देना पड़ेगा भाई। और यहां तो देश की बात है, ये तो मतलब जंग लड़ने वाली बात है। यहाँ तो खराब हो गया तो कंपनी खत्म, और ये तो कंपनी भी सरकारी है, ऑर्डर भी सरकार का ही है। तो ये जो ऑर्डर था इसके लिए L1 बिडर ये साबित हुए 11 तारीख को। 22 तारीख को खबर आती है कि जीत गए हैं 25,000 करोड़ का ऑर्डर। अब 25,000 करोड़ का ऑर्डर अगर HAL के लिए होता तो उतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि HAL खड़ी है भैया 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप के करीब। अब जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है उसका टोटल मार्केट कैप उसका उस समय पे करीब 26,000 करोड़ का था। आज की डेट में 38,000 करोड़ का हो गया है। उस समय 25-26,000 करोड़ के समथिंग का था। जितनी कंपनी की मार्केट वैल्यू, उतना बड़ा ऑर्डर एक बार में कंपनी को मिल रहा है। और उससे पहले जो ऑर्डर मिल पड़े हैं वो तो अलग है। ये सब छोड़ो, कंपनी की टोटल सेल्स जो 1 साल की है वो 5,000 करोड़ की है, यानी कंपनी को एक बार में अगले 5 साल के लिए काम मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए शेयर उस दिन भागा 17-18%, और फिर 2-4 दिन शांत हुआ थोड़ा। आज फिर से कुछ बड़ी खबरें आई हैं। क्या खबर थी पहले वो बताता हूं, आज की बता रहा हूं। अब जो 6-7% भागा है, पहली न्यूज, कंपनी टू बिल्ड फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल एंड एज कंपनी साइंस MOU विद नॉर्वेज कोंग्सबर्ग। तो नॉर्वे की एक कंपनी है कोंग्सबर्ग, उनके साथ इन्होंने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। भारत में पहली बार पोलर रिसर्च वेसल बनाएगा कोई। दोस्तों ये सिंपल चीज नहीं है पोलर रिसर्च वेसल जो है। अब एग्जैक्टली क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इतना इन डेप्थ शिपिंग के बारे में, बट आप ये समझ लो कि शिपिंग सेक्टर भारत इसको सिर्फ इंपोर्ट करता है, आज तक बना नहीं पाया। अब ये नॉर्वे की एक कंपनी के साथ मिलकर ये बनाएंगे भारत में। तो ये आज तक किसी ने नहीं बनाई, तो ऑब्वियस है कुछ। और वैसे भी ये जो डिफेंस, शिपिंग, इन सब में जो भी चीज यूज हो रही है वो नॉर्मल हो ही नहीं सकती। तो एक क्रिटिकल चीज बनाने जा रही है कंपनी। उसके बाद इस सेगमेंट में इन्हें डेफिनेटली बड़े ऑर्डर्स आगे चलकर मिलेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे ये। तो ये एक बड़ी खबर थी। साथ ही साथ 22 मई को ही कुछ और खबर आई। कंपनी आइज अप टू ₹70,000 करोड़ फ्रॉम अपकमिंग नेवी प्रोजेक्ट्स।
तो ये सारी चीज़ें गार्डन रीच के लिए इस समय सोने पे सुहागा वाला काम कर रही हैं। हालांकि इस बीच में शेयर 70 के पीई पे आकर खड़ा हो गया है। देखो खबरें बहुत पॉजिटिव हैं तो स्टॉक भी बहुत बड़ा लंबी चौड़ी तेजी दिखा चुका है। अब आप मेरे से कहो कि भाई इतना सब है क्या, कल ही खरीद लूँ, जिस रफ्तार से भाग रहा है वैसे ही भागता रहेगा, तो मेरे लिए अब ये सब कहना सुनना बड़ा मुश्किल है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप कूद गया है इस कंपनी का, 70 के पीई पे खड़ी है, सस्ती नहीं रही है। जितनी भी चीज़ें हैं ऑर्डर से रिलेटेड वो स्क्रीन पे आपके, लेकिन वन साइडेड भाग रहा है, बेचकर भागना भी सही नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स में मेरी तरफ से केवल एक ही चीज़ हो पाती है भाई, अगर है बैठे रहो, जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक मत करो, स्टैगर्ड वे में लगे रहो, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल के साथ। नहीं है लेने जा रहे हो, 100 रुपये लगाने थे 20 ही रुपये लगाना भाई। पहली बात, अगर लगा रहे हो ज़्यादा तो फिर वो स्टॉप लॉस आपको मस्ट रखना पड़ेगा, और जिस दिन इनका दिन खराब होगा 10% टूटेंगे, उस दिन स्टॉप लॉस कट जाएगा, अगले दिन फिर 20% ऊपर हो जाएंगे, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, बिना बात के झंझट में फंस जाओगे। तो जिन्होंने ले रखा है वही इंजॉय कर पाएंगे प्रॉफिट को आप, और वही इंजॉय करें, मैं यही कहूँगा। फ्रेश एंट्री वगैरह के लिए राय नहीं है, लेकिन जिन पे वो आराम से अभी भी बैठे रह सकते हैं जब तक कोई बड़ी करेक्शन ना आ जाए तब तक। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।